Hello students, welcome back to my channel. This is Anjali and we are studying IP of class 12 जिसमें हमारा डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1 चल रहा है। हमने ऑलरेडी सीरीज पर एंड डेटा स्ट्रक्चर पर सारी क्लासेस कर चुकी हैं। इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ सीरीज। लास्ट क्लास में हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे सीरीज के, और भी पहले क्लासेस हो चुकी है जिसमें हाउ टू क्रिएट सीरीज और सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब इस क्लास में स्पेशली क्या क्या मेथड्स हैं सीरीज में वो हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आपका आता है मेथड। ये बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है बिकॉज ज्यादा मेथड्स आपकी बुक में नहीं दिए हैं। मेनली आपके 3 मेथड्स ही दिए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम एक बार इनको पढ़ लेंगे। राइट, सो आपका आता है मेथड्स आर अवेलेबल फॉर पैंडा सीरीज। कौन कौन से आपके मेथड्स हैं? एक आपका मेथड है हेड, एक है टेल एंड एक है काउंट। तो देयर आर ओनली 3 मेथड्स विच इज गिवन इन योर सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी इजी। आप एक बार देखोगे तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके नाम से ही आपको इसके मेथड के यूज पता चल जाएंगे। हेड, टेल एंड काउंट। हेड यानी जो भी आपकी सीरीज होगी उसका हेड, अगर आपको कोई भी सीरीज चाहिए उसका हेड। टेल एंड काउंट चलो हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल हमारा जब भी कुछ समझने का तरीका, इट इज वेरी सिंपल कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे, एक सीरीज ले लेंगे एंड उसके बाद उस पे सारे मेथड्स हम करके देखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। राइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पे एक सीरीज लेते हैं दैट इज obj1 pd.series np.arrange। ओके, नाउ np.arrange ये मैंने आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की क्लास में ये समझाया था कि व्हाट इज np.arrange, इसका क्या यूज है, बट स्टिल यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। इसके पहले की मैंने लाइंस नहीं लिखी हैं, हम जितनी क्लासेस कर चुके हैं। डायरेक्टली प्लीज ऐसे बीच में कोई क्लासेस मत किया करो, नहीं समझ में आएगा कुछ भी, स्टार्टिंग से जाओ। तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए आपका, इंपोर्ट करोगे आप, क्या इंपोर्ट pandas as pd। राइट, एक तो ये हो गया आपका। अब np आपका हमेशा क्या है, numpy। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इंपोर्ट यहीं पे कराओगे, इंपोर्ट numpy as np। ये np आपका क्या है, एलियास है। pd क्या है आपका, एलियास है। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी व्हाट इज एलियास, ये आप पिछली क्लास में जाके देख लेना। राइट, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, nd.series, सीरीज में s इज कैपिटल। एवरी टाइम आई यूज टू से दिस बिकॉज ये प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम होगी अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दिया आपने तो। ठीक है, np.arrange। अब ये np.arrange, np तो आपका क्या हो गया, numpy हो गया। राइट, अब अरेंज से मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था, अरेंज जब भी आपका यूज होता है ये वाला, तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 3 वैल्यूज दी हुई है। अब ये तीनों वैल्यू को समझना पड़ेगा आपको कि क्या है। 10 यानी आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, कहां से, 20 यानी टिल 20 यू वांट द नंबर, यानी 10 से लेकर 20 तक हमें नंबर्स चाहिए, हमें अपना डेटा चाहिए 10, 11, 12 जो भी है। और कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1। मैंने यहाँ पे 1 डाला है, अगर मैं 2 डालती तो 2 भी आएगा। ठीक है, 1 डाला है तो क्या हमारा आएगा, पूरा 10 से लेके 10, 11, 12, 13 यानी 1 के डिफरेंस में आएगा। अगर मैंने 2 किया होता तो क्या आता आपका, 10, 11 नहीं आता, फिर 12, 13 नहीं आता, 14। राइट, जो भी यहाँ पे डिफरेंस देना होगा। तो ये दोनों, ये आपको समझ में आ गया अरेंज का मतलब। इसमें पूरा फिर लिखना नहीं पड़ता आपको सीरीज, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, फिर शुरू से लिखोगे। ये तो चलो 10 नंबर ही है, अगर हमें 50 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिंपल सा आप ये डाल दोगे जैसे ही डॉट अरेंज करके 10 से लेके हमें 50 तक का डेटा चाहिए एंड उनके डिफरेंस हमें 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 1 ही होना चाहिए। तो वो सारा, अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ता, पूरा आप ऐसे लिखते हैं ना, 10, 11, 12, 13 यहां से लेके पूरा 20 तक आप जाकर के लिखते, तब जाके ये आपका डेटा सीरीज बन पाता। तो इसीलिए हम क्यों यूज करते हैं अरेंज, कि नॉर्मल एक सिंपल सा अरेंज हो जाएगा आपका, कहां से कहां तक चाहिए। अब देखो इसमें क्या सीरीज बन के आएगी आपकी, ये आएगा आपका 10 से लेके 19 तक। हाँ सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया मैंने, लास्ट वाला हमेशा नहीं आता है, लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो नहीं आती है, उसको एक्सक्लूड करते हैं। राइट, अब आपकी ये सीरीज हो गई, यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 कहां तक, 9 तक।
ठीक है, तो 10 से लेके आपकी कहां तक आएगा, 19 तक आएगा, और सीरीज आपकी ये इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 to 9 बनेगी, राइट। तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब इसी सीरीज से ही हम सारे फंक्शंस को, सारे मेथड्स को समझेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन क्या होता है, हेड नाम से ही पता चल रहा होगा, हेड किसी चीज का भी हेड यानी ऊपर का पोर्शन, राइट। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने हेडर फुटर देखा होगा, तो हेडर क्या होता है, ऊपर का जो हेड होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हेड फंक्शन का भी यही काम है। अब ये क्या करता है, देखो, द हेड फंक्शन इज यूज टू फेच फर्स्ट n रोज फ्रॉम अ pandas ऑब्जेक्ट, राइट। यानी अगर इफ यू वांट डेटा फ्रॉम अ सीरीज, यू वांट टू फेच सम डेटा, और कौन से डेटा, जो इनिशियल, जो फर्स्ट n रोज है, n रोज यानी आपको जितनी भी चाहिए, सपोज मुझे स्टार्टिंग के 3 चाहिए, 3 का डेटा के स्टार्टिंग 3 आपके इंडेक्सिंग में कौन कौन से डेटाज हैं, तो ये क्या हो गए आपके, ये हेड हो गए, ना। ऊपर से जितने भी हम रोज तक का जाएंगे वो हमारा क्या होगा, हेड फंक्शन में आएगा। अब इसको कैसे करना है, इसका सिंटेक्स क्या यूज होगा, pandas ऑब्जेक्ट डॉट हेड n क्या होगा आपका, जहां तक आपको चाहिए वैल्यूज, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग के 3 चाहिए, स्टार्टिंग के 4 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी होगा आप यहाँ पे n की वैल्यू में पुट करोगे, राइट। लेट्स टेक एग्जाम्पल, तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, obj1, यानी जो हमने एक सीरीज बनाई है अभी, obj1 हेड 3, ठीक है। हमें फर्स्ट 3 रोज के डेटा चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको, इंडेक्स नंबर के साथ आ जाएगा 0 1 2, और उसके बाद यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज है 10 11, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक इट इज 13, ठीक है, 10 11 12। तो स्टार्टिंग के आपके 3 आ गए, ठीक है। हेड यूज किया है तो ऊपर से 3 आए हैं, करेक्ट। अब देखो, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n is not passed, then by default n takes 5 and first 5 elements are displayed। यानी अगर आप यहां पर 3 नहीं डालते हो, आप सिंपल सा क्या कर देते हो, ये देखो नीचे, सिंपल अगर आप obj1 डॉट हेड, आपने मेंशन ही नहीं किया कि कितने चाहिए स्टार्टिंग के आपको रोज, कितने रोज आपको डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो हेड तो लिख दिया आपने, तो इनिशियल जो शुरू के फर्स्ट होंगे वही आएंगे, बट कहां तक आएंगे, वो बाय डिफॉल्ट फिर 5 वैल्यूज ले लेगा। बाय डिफॉल्ट कितनी ले लेगा, 5 वैल्यूज, यानी आपकी यहां से कहां से आ गए, 0 1 2 3 एंड 4, यानी इंडेक्स नंबर 0 to 4 तक की वैल्यूज, इनिशियल जो फर्स्ट 5 आपके एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हेड सिंपल सा समझ में आ गया। हेड में क्या करना है आपको, शुरू के रोज अगर फेच करने हैं उनके डेटास को, तो सिंपल आप क्या करोगे, सीरीज नेम डॉट हेड लगा दोगे, और जहां तक चाहिए आपको वो लिख दोगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो फर्स्ट 5 आपके वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। नेक्स्ट आपका आता है सेम ऐसे ही टेल फंक्शन। अब टेल फंक्शन से क्या है, टेल यानी नीचे के। अब आपको जब फर्स्ट लास्ट 5 एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट्स चाहिए आपको रोज के, तब आप क्या यूज करोगे, टेल, ठीक है। द टेल फंक्शन रिटर्न्स लास्ट n रोज फ्रॉम अ पैंडा ऑब्जेक्ट, यानी आपको लास्ट n रोज चाहिए, जितने भी रोज चाहिए पैंडा ऑब्जेक्ट से, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, यू यूज टेल फंक्शन, राइट। इसके लिए व्हाट विल बी द सिंटेक्स, सेम वैसा ही सिंटेक्स होगा, बट इंस्टेड ऑफ हेड यू विल राइट हियर टेल, यानी पैंडाज ऑब्जेक्ट जो भी आपने नाम दिया हुआ है, डॉट टेल n इज अगेन रोज, जितने भी नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे obj1 डॉट टेल 2, यानी मुझे क्या चाहिए था, नीचे से 2 रोज की ही डिटेल चाहिए, ठीक है। नीचे के 2 क्या हैं आपके, 8 एंड 9, यानी 18 एंड 19, ये 2 डेटा ही थे हमारे पास, ये हमने 2 निकाल लिए। सेम जैसा ही हेड में अगर आप n पास नहीं करोगे, नंबर ऑफ रोज मेंशन नहीं करोगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। हेड में क्या कर रहा था, फर्स्ट 5 के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा था बाय डिफॉल्ट, ये क्या करेगा, लास्ट 5 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आपने obj1 डाला, टेल फंक्शन विदाउट n डाल दिया, अब ये लास्ट देखो यहां से 9 8 7 6 5 ऐसे करके पूरे 5 आपको दे देगा, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये हेड टेल ये है क्या, क्या करता है ये फंक्शन, राइट। नाउ लास्ट फंक्शन, लास्ट मेथड इज योर काउंट फंक्शन।
वेरी सिंपल, वो क्या करता है, काउंट से ही पता चल रहा होगा कि आपको ये कुछ काउंट कर रहा है। अब क्या काउंट कर रहा है, द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ नैन वैल्यूज इन द सीरीज, यानी आपके नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेगा, बट कौन सी, नॉन नैन वैल्यूज। यानी हमारी कई बार टेबल में आपने देखा होगा, हमने सीरीज में पढ़ा होगा कि जहां पे मिसिंग वैल्यूज है या कुछ है तो हम वहां पे क्या डाल देते हैं, NaN, नॉट अ नंबर, है ना। बट ये जब काउंट करेगा तो ये NaN को स्किप कर देगा। यानी अगर आपके कहीं पे इंडेक्सिंग मान लो 0 से, कि आपके पास 11 एलिमेंट है लेकिन उसमें से एक एलिमेंट आपका नैन है, तो वो इसको काउंट ना करके वो इट विल गिव यू आउटपुट कि 10 एलिमेंट्स है हमारे पास, राइट। तो अभी तो हमने कोई भी नैन वैल्यू यूज नहीं की थी अपने सीरीज में, तो सिंपल आपका कैसे होगा, सिंपल यही है, काउंट है ना, आपको कहां तक कितने रोज तक का काउंट कराना है, तो हमें सारा ही कराना है। तो हम क्या करेंगे, या फिर इनिशियल या जो भी होगा हमें कितने रोज तक काउंट कराना है, ये स्टार्टिंग से ही रहेगा, काउंट आपका स्टार्टिंग से रहेगा, आपको कितने में काउंट कराना है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी जैसे हमें पूरे सीरीज का चाहिए तो क्या करेंगे हम, obj.count ये डाल दिया। अभी हमारी सीरीज में कितने थे, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 आइटम्स थे, ठीक है, तो हमने वो पूरा 10 दे दिया। अभी इसी में हमारे में मैंने बता दिया आपको कि अगर हम 2 वैल्यू 3 वैल्यू नैन होती तो उसको वो स्किप करके सिर्फ जितने नंबर्स जितने डेटाज हैं उसमें एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको काउंट करके ये देता, ठीक है। तो हम आज की क्लास में हमारे बस इतना ही रहेगा, बहुत ही छोटी क्लास थी बिकॉज इसमें मेथड्स हमारे ज्यादा नहीं थे, 3 ही मेथड्स थे हमारे, हेड, टेल एंड काउंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो लास्ट क्लास होगी सीरीज की, थियोरेटिकल लास्ट क्लास होगी सीरीज की, जिसमें हम आगे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसमें, यानी कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं सीरीज में, वो कैसे करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीरीज में कैसे करना है, एंड फिल्टरिंग क्या होती है, सॉर्टिंग क्या होती है और उसे कैसे करना है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो हमारी सारी होगी नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़ी सी बड़ी होगी बट हम उसमें जितने भी चीजें अब बची हुई हैं, वेक्टर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें सीरीज की हम उस क्लास में करेंगे। एंड देन उसके बाद आपका सीरीज का थ्योरेटिकल पार्ट विल बी ओवर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम सारा कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे, शुरू से लेकर के कि कैसे हाउ टू क्रिएट सीरीज, फिर ये जो हमने जितने मेथड्स पढ़े, जितने एट्रीब्यूट्स देखे, हाउ टू यूज योर एट्रीब्यूट्स, फिर जितने भी ऑपरेशंस हम देखेंगे वो सारी चीजें हम एक ही क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे। दैट विल बी ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।